গত 3 দিন ধরে উত্তেজনা দুর্গাপুর থানার ডিটিপিএস ফাঁড়ির মায়াবাজার এলাকায়। চলতি সপ্তাহের বুধবার রাতে মিথিলেশ সিং নামে এক ব্যবসায়ীর অফিসে দলবল নিয়ে তৃণমূল যুবনেতা ইমরান খানের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। 4 জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ শুক্রবার ফের শারবন চৌধুরী নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারই প্রতিবাদে আজ ডিটিপিএস ফাঁড়ির ঘেরাও করে স্থানীয় মহিলারা। তাদের অভিযোগ, পুলিশ বেছে বেছে তাদের পরিবারের ছেলেদের গ্রেপ্তার করছে, অথচ অবৈধ কাজ কারবারের সঙ্গে যুক্ত মিথিলেশ সিং ও তার অনুগামীদের গ্রেপ্তার করছে না। তাই ফাঁড়ির আধিকারিকের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ করেন মহিলারা। मेरे मामा शादी में जा रहे थे, मेरी बहन को लेके भोज करने, ठीक। वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, किसी ने लिफ्ट मांगा, मामा बैठा लिए। पुलिस वाले क्या किया, उनको उठा लिया साथ में और बाइक पे लेके चला गया। और जब हम लोग यहाँ पे आए कंप्लेन लिखाने की, सर बोलने मेरा बात जो मेरे मामा सही है, तो पुलिस वाले ने क्या किया, हमारा बात सुना नहीं, लाठी उठा के हम लोग को भगा दिया। ऐसा तो पुलिस प्रशासन नहीं है, दोनों को तो बात सुनना चाहिए। और लेडीज लोग को डरा धमका के 12 बजे रात को लोग भगाया है। और ये जो पवन चौधरी, अलीन चौधरी जो लोग भी है, माफिया वाफिया लोग हम लेना देना नहीं है। मेरे मामा को लोग बेफुजूल को गिरफ्तार किया और केस का दिया है, रेप केस, मर्डर केस है वगैरह वगैरह। तो मर्डर केस किसका हुआ है, रेप किसका हुआ है, मेडिकल चाहिए ना, हाफ मर्डर का प्रूफ भी तो चाहिए ना। ऐसे कैसे किसी पे केस बन जाता है। और डिपो में तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, मामा तो उसमें थे ही नहीं, तो ऐसे कैसा हो गया। কি চাইছো তোমরা কি চাইছো उनको छुड़ाना है, रंजीत को यहाँ पे लाना है वापस। पुलिस जो है हमारा बात नहीं सुन रहा है, पुलिस दो तरफा। और जो दीपक चौधरी है ना, दीपक चौधरी को मारी है अनिल की भाभी और उसकी दीदी, बाइक से उसका कॉलर खींच के चप्पल मेरे आंखों के सामने मारी है। वो लोग क्या इसका प्रूफ दिया था कि वो लोग नहीं मारा है, वो लोग तो उल्टा फंसा रहा है। दीपक चौधरी को मारा गया, पूरा फैमिली मिल के मारा है। लेडीज लोग भी मारी है, और लेडीज लोग उल्टा के यहाँ पे फंसा रही है क्या, कि लोग रेप किया, तो रेप किया तो मेडिकल देना,